हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ज़ोहर की नमाज सबसे पहले किसने पढ़ी और ये हम पर किस तौर पर फ़र्ज़ हुई। ज़ोहर की नमाज सबसे पहले पढ़ने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। उन्होंने ये उस वक्त पढ़ी जब वो अल्लाह तबारक तआला ने उनको अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़बह करने के इम्तिहान में कामयाब हो गए थे। एक रकात तो इस सख्त इम्तिहान में कामयाबी पर शुक्राने के तौर पर अदा फरमाई कि अल्लाह तेरी मदद से मैं इस सख्त इम्तिहान में कामयाब हो गया। और दूसरी रकात उन्होंने अदा फरमाई इस बात के शुक्राने पर कि अल्लाह तबारक तआला ने उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदले में जन्नत से मेंढा उतार दिया था। ये एक खुसूसी इनाम था। इस बात के शुक्राने पर दूसरी रकात अदा फरमाई और तीसरी रकात इस बात के शुक्राने पर अदा फरमाई कि उस मौके पर बराह रास्त अल्लाह तबारक तआला ने उनसे खिताब फरमाया, वनादैनाहु अय्या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, कि इब्राहीम हमने आवाज़ दी और आपने ख्वाब सच कर दिखाया, इसी तरह हम नेकोकारों को बदला दिया करते हैं। इस किताब के शुक्राने पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तीसरी रकात अदा फरमाई और चौथी रकात इस बात के शुक्राने पर अदा फरमाई कि अल्लाह तबारक तआला ने उनको ऐसा साबिर बेटा अदा फरमाया कि सख्त इम्तिहान में भी सब्र का पहाड़ बन गया। क्योंकि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया तो उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ख्वाब बताया। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बा जान, जो आपको हुक्म मिला है वो कर गुजरिए, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। ऐसा साबिर बेटा अदा फरमाए। इस बात के शुक्राने पर चौथी रकात अदा फरमाई। अल्लाह तबारक तआला को ये चार रकात इतनी पसंदीदा, इतनी महबूब हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर इन चार रकात को फ़र्ज फरमा दिया। मैं आपको ज़ोहर की नमाज के बारे में एक किस्सा सुनाता हूँ। मदीने में ज़ोहर की अजान हुई और लोग सौदा कर रहे थे। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े ताजिर थे। वो लाखों को सौदा चल रहा था। लेकिन जब ज़ोहर की अजान की हय्या अलस सलाह उनके कान में पड़ी तो उन्होंने लाखों का सौदा छोड़ दिया और मस्जिद की तरफ निकल पड़ी। तो कहने वालों ने कहा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ, सौदा तो मुकम्मल कर लेते, फिर नमाज के लिए चले जाते। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि सौदा तो रोज़ाना होता है, लेकिन अगर ज़ोहर की जमात चली गई तो क़यामत तक वापस नहीं मिलेगी। तो सहाबाए किराम के अंदर ज़ोहर की इतनी अहमियत थी कि लाखों का सौदा छोड़ दिया। इसी तरह एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग में थे और उनके पैर पर तीर लग गया। इतना दर्द हो रहा था कि तेल निकल नहीं रहा था। तो सहाबाए किराम ने कहा कि ए अली, आप ज़ोहर की नमाज के लिए जब खड़े होंगे हम उस वक्त निकाल देंगे। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ोहर की नमाज के लिए खड़े हुए और अल्लाह की यादाश्त में इतने गुम हो गए कि सहाबाए किराम ने उनके पैर से तीर निकाल दिया, लेकिन उनको पता नहीं चला। फिर उन्होंने जब नमाज पूरी की तो हज़रत अली ने पूछा कि मेरे पैर से तीर निकाल दिया। तो सहाबाए किराम हैरान रह गए कि हमने तीर तो नमाज में निकाल दिया, उनको पता भी नहीं चला। तो दोस्तों, सहाबाए किराम को नमाज की इतनी अहमियत थी, अगर पैर में तीर लग गया फिर भी पता नहीं चला।